हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु एवं विधियां उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेते हैं। इससे पहले मैं 40 क्वेश्चंस तक पार्ट 1 में बना चुका हूं। आज हम 41 से पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 41, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। बी, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। सी, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। डी, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। क्वेश्चन 42, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। बी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। डी, यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन 43, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन बी, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी, आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन डी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को समझना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को समझना। क्वेश्चन 44, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। बी, पाठ्यक्रम का भाग कम करने के लिए। सी, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए। और डी, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्वेश्चन 45, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन सी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना दें। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना दें। क्वेश्चन 46, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। ऑप्शन बी, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन सी, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन डी, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47,
आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य रिक्त स्थान सुधार करना है। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए चिंतन कौशलों में, बी बोलने संबंधी कौशलों में, सी अवलोकन कौशलों में, डी संवेगात्मक कौशलों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चिंतन कौशलों में। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 48। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन डी विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। क्वेश्चन 49 जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। वह रिक्त स्थान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन बी जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। ऑप्शन सी जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में। ऑप्शन डी दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। क्वेश्चन 50 रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। तो कौन कौन से क्रम है? ए है प्रश्न लिखना, बी है रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, सी है प्रश्न पत्र का संपादन करना और डी ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए डी ए बी सी, ऑप्शन बी ए बी डी सी, ऑप्शन सी डी बी ए सी और ऑप्शन डी डी बी ए सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डी बी डी ए सी, यानी पहले बी उसके बाद डी उसके बाद ए और उसके बाद सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, बी गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, सी अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, डी लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। क्वेश्चन 52 यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था और उत्तरांचल का जो टेट हुआ था मार्च 2021 में भी पूछा गया था, इसलिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, बी शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, सी समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, डी बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन 53 कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण आयोजित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। ऑप्शन सी उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था और ऑप्शन डी शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों को भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन बी विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों
में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन डी, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ऑप्शन सी, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। ऑप्शन डी, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 56, प्राथमिक स्तर की ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ऑप्शन सी, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन डी, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ईबीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन बी, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन सी, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। ऑप्शन डी, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 59, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में और यूटेट यानी उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में पूछा गया था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। ऑप्शन डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 60, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन सी, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। ऑप्शन डी, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो इसका
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। क्वेश्चन 63, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन सी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। ऑप्शन डी, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। क्वेश्चन 64, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना रिक्त स्थान सहायता करता है। यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। ऑप्शन बी, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में। ऑप्शन सी, पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में। ऑप्शन डी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह रिक्त स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट नवंबर 2012 में। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, अंतः संबंध। ऑप्शन बी, वैयक्तिक विभिन्नताओं। ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन डी, निरंतरता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैयक्तिक विभिन्नताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को। यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन डी, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। ऑप्शन डी, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। ऑप्शन बी, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऑप्शन सी, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन डी, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो यह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। क्वेश्चन 69, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना अथवा शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो यह क्वेश्चन जनवरी 2012 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना। ऑप्शन बी, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ऑप्शन सी, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन डी, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए
वस्तुओं ने व्यवस्थित करने के लिए कहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को। तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में और यूटेट यानी उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन सी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देनी चाहिए। ऑप्शन डी, श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। क्वेश्चन 72, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में और उत्तरांचल टेट मार्च 2021 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी, बीज बोने अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन डी, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीज बोने अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन सी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी, उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन बी, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने देना। ऑप्शन डी, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने देना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 76, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन डी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये है पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु एवं विधियां इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।